वेलकम बैक टू अगेन ज्ञान वर्षा। आज हम लोग एंटीबॉडीज़ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी हम क्लासेस पढ़ चुके हैं एंटीबॉडीज़ के, उसके क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट, इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस एंटीबॉडीज इन द सीरम इन द ऑर्डर। देखिए हम ऑर्डर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन, देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं आपको चारों, तो आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि आईजीजी की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है 70 to 80%। तो ऑप्शन का आंसर यहीं से निकल रहा है बी। देन आईजीए की कंसंट्रेशन हमने देखा था कि आईजीए की कंसंट्रेशन होती थी 10 to 15% सीरम में, ठीक है। देन आईजीएम की होती थी 5 to 10%, उसके बाद आईजीई। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आपको ग्रुप फर्स्ट में एंटीबॉडीज दे रखी हैं आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम। ग्रुप सेकंड में उनके कुछ फंक्शंस या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज या उनके कुछ बारे में बता रखा है, वो आपको उनसे मैच करना है। तो देखिए आईजीए का अगर हम देखें, ठीक है, आईजीए में सिक्रेटरी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, हमें पता है, ठीक है। अगर हम आईजीएम देखें, ठीक है, तो वो पेंटामर होती है, वही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो पेंटामर है, ठीक है। तो देखिए एस का 4 हो गया, तो इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा। हमने कहा आईजीए में सेक्रेटरी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, तो पी का 3rd हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन तो यहाँ से निकल गया ए। अगर हम देखें आईजीई, आईजीई का जो रिसेप्टर है बेसोफिल्स पर रिसेप्टर्स, बेसो हमने देखा था कि बेसोफिल्स, इजोनोफिल्स, मास्ट सेल्स रिसेप्टर्स थे आईजीई के इन पर, तो क्यू का 1st। अगर हम आईजीजी की बात करें तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्ट आईजीजी2 ऑल आईजीजी कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट, द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन सलाइवा इज आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी। देखिए अगर याद हो आपको, हमने डिस्कस किया था कि आईजीए एक्सटर्नल सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, लाइक टीयर्स, म्यूकस, सलाइवा। तो द करेक्ट आंसर इज आईजीए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, ये क्वेश्चन है आईआईएससी का। द इम्यूनोग्लोबिन दैट रिजल्ट्स इन हिस्टामिन रिलीज इज आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। ऑब्वियसली आईजीई, क्योंकि हमने देखा था, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हाइपर सेंसिटिविटी में रोल आता है आईजीई का, तो ऑब्वियसली हिस्टामिन रिलीज होगा, ठीक है। तो आईजीई। नेक्स्ट क्वेश्चन, this question asked in GATE again, there are 5 classes of the antibodies IgM, IgD, IgG, IgE, IgA, ठीक है। 5 classes होती हैं एंटीबॉडीज की। what determines the class to which an antibody belongs? structure of the light chain, variable region of the antibody, structure of the heavy chain, constant region, last stage of the infection। हमें पता है हेवी चेन का जो कॉन्स्टेंट रीजन है उसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स को 5 क्लासेस में, आईजीएम, आईजीडी, आईजीजी, आईजीई, आईजीए और आईजीजी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन अगेन गेट, द सेक्रेटरी आईजीए वाज इलेक्ट्रोफोरेस्ड ऑन एसटीएस पेज अंडर रिड्यूस्ड एंड डीनेचरिंग कंडीशन, द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड बेंड्स डिटेक्टेड ऑन द जेल इज आर। देखिए क्योंकि सेक्रेटरी आईजी है तो उस पर आपका सेक्रेटरी कंपोनेंट का प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेक्रेटरी प्रोटीन प्रेजेंट होगा, आपका एक जे चेन प्रेजेंट होगी, एक हेवी चेन और एक लाइट चेन, ठीक है। तो आपको टोटल कितने बैंड्स मिलेंगे? 4, क्योंकि हैवी और लाइट चेन जो बॉन्डेड रहती हैं वो रहती हैं सिस्टीन बॉन्ड्स के बीच में। तो सिस्टीन बॉन्ड्स जब लगेगा, क्योंकि रिड्यूस्ड एंड डीनेचरिंग कंडीशन हम दे रहे हैं, तो सिस्टीन बॉन्ड टूटेगा। जब सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, सिस्टीन मीन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टूटेंगे तो आपकी हैवी एंड लाइट चेन अलग हो जाएगा, जे चेन एंड सेक्रेटरी प्रोटीन्स। तो 4 बैंड आपको दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2014, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीएम। अगेन एक ग्रुप आपको दे रखा है एंटीबॉडीज का, इम्यूनोग्लोबिन का। ग्रुप सेकंड में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, आपको उनसे मैच करनी है। अगर हम आईजीजी की देखें तो 4th पॉइंट देखिए, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन सीरम। ऑब्वियसली आईजीजी 70 to 80% प्रेजेंट रहता है सीरम में, तो पी का 4, तो इन दोनों में से कोई होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा ये दोनों। अगर हम देखें क्यू का, आईजीए का, तो या तो 1st हो सकता है या 3 हो सकता है, 3rd हो सकता है। तो मेजर एंटीबॉडी इन एक्सटर्नल सिक्रेशन सच एज ब्रोंकियल म्यूकस, ऑब्वियसली द करेक्ट है ये क्यू का 1st।
ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल सिक्रीशन में IgA प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अभी हम और देखते हैं आर का 2। देखिए IgE पे प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासाइट्स, ठीक है। अगर हम IgM की बात करें तो एंटीबॉडी दैट अपीयर्स फर्स्ट इन सेरम आफ्टर एक्सपोजर टू एन एंटीजन, ये हम बात कर चुके हैं अपने IgM वाले मीन्स जो हमने एंटीबॉडी की क्लासेस डिस्कस की थी, जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने ये बात की थी कि IgM ऐसी एंटीबॉडी है जो फर्स्ट अपीयर होगी सिरम में आफ्टर एक्सपोजर टू एन एंटीजन। अगर हम तो इसका आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड द रीजन। देखिए असर्शन एंड रीजन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या गलत है और क्या सही है, या दोनों सही है। तो देखिए असर्शन है IgM इज फाउंड इन सीरम एज पेंटामेरिक प्रोटीन, ऑब्वियसली कंसिस्टिंग ऑफ 5 IgM मोनोमर्स, सही बात है, 5 IgM के मोनोमर्स एक पेंटामेर का स्ट्रक्चर बनाते हैं सीरम में। रीजन क्या दे रखा है, तो असर्शन तो सही है, रीजन क्या दे रखा है, पेंटामेरिक फॉर्म ऑफ IgM इज ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgM मोनोमर्स वाया पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं, जो क्रॉस लिंकिंग होती है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से होती है, तो रीजन गलत है, इसीलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बेस्ड ऑन द हेवी चेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज हैज मल्टीपल सबटाइप्स IgM, IgD, IgE एंड IgG। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज IgG। कितने का सब क्लासेस हैं, IG1, G2, G3 एंड G4। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, गेट 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, इन केस ऑफ ह्यूमंस पैसिव इम्यूनिटी ऑब्जर्व्ड इन न्यूबॉर्न चाइल्ड इज ड्यू टू द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। फर्स्ट ऑप्शन IgD, सेकंड IgE, थर्ड IgM, फोर्थ IgG। ऑब्वियसली कौन सी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाती है, IgG। देखिए IgM क्योंकि पेंटामेरिक होती है इसीलिए वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, तो कौन सी एंटीबॉडी है जो क्रॉस कर जाएगी, IgG। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे मेल कर सकते हैं gyanvarshaquery@gmail.com पे। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ज्ञान वर्षा सर्च कीजिएगा @ज्ञानवर्षा, तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।